हरियाणवी संस्कृति फ़ैन क्लब यूट्यूब चैनल की तरफ तय रणबीर फौजी की सब भाइयों ने हाथ जोड़ कर राम राम। आज मैं केथड़ शहर के अंदर हूँ और केथड़ शहर के अंदर मैं अपने कैमरामैन को एक बार बोलूँगा थोड़ा दिखाइए। यह है फिट फैसिलिटी आश्रम। फिट फैसिलिटी आश्रम मैं आपने बता दूँ, फिट फैसिलिटी आश्रम एक इस तरह की एक संस्था हो है जिसके अंदर जे एक्ट मतलब जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 5 साल तय और 18 साल के युवा और युवतियों को रखा जा है। तो इसके जो संचालक हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा और विस्तृत आपने इसकी जानकारी दूंगा। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं इसके जो संचालक हैं भाई साहब जयराम जी की। राम राम जी। भाई साहब ये बैठो जी। हरियाणवी नहीं, मैं खड़ा खड़ा बात करूँगा। यो है हरियाणवी संस्कृति फ़ैन क्लब यूट्यूब चैनल। वाह जी। तो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि हरियाणवी संस्कृति को प्रचार प्रसार करना, और आप भी ये जो हरियाणवी संस्कृति है, जो हमारे बालक हैं, बेसहारा बालक हैं, उन्हें आश्रय दो हो, उनका पालन पोषण करो हो, ठीक है। तो भी आप भी एक संस्कृति खातर काम करन ला रहे हो। तो ये जो आपका संस्था है फिट फैसिलिटी जो है, आप पहले तो अपना नाम बता दो, फिर आपकी जो संस्था है इसका उद्देश्य बता दो। मेरा नाम संजीव कुमार है जी। थोड़ा हाथ तेज बोलो साहब। मेरा नाम संजीव कुमार है, गांव मेरा सोंगरी है और 25-30 साल से कैथल में रह रहे हैं, बालाजी कॉलोनी गली नंबर 3 में। दूसरी चीज़ आपने कहा बेसहारा, ये बेसहारा नहीं है। आप जैसे भाई और परिवार के सदस्य इनके सबके मिलकर पालन पोषण कर रहे हैं। कोई बेसहारा नहीं है, सारे अपने परिवार के सदस्य हैं और बहुत अच्छे से इनका रहन सहन पालन पोषण संस्था कर रही है नन्ही मुस्कान। इसके अंदर जो बच्चे, जो बालक और बालिकाएं जो आए हैं जी, वह डायरेक्टली आपके पास में आए हैं या CWC जो जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो है उसके मार्फत आए हैं? किसी भी बच्चे को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। मतलब कहने मतलब ये है कोई बार किशन नू आके कह दी अब भाई वो बेसहारा है कि तो बता दिया स्टेशन पे है किशन वो ला कर रख लो, आप इस तरह के अपनी संस्था में बालक नहीं रख सकते? किसी भी ऐसे बच्चे को डायरेक्ट हम नहीं ले सकते। CCI CWC चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी के थ्रू, जो हर जिले के अंदर बनी हो है। जो हर जिले के अंदर है, उसी के तहत बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है। उसी के बाद हमारे पास बच्चा आता है, तभी हम उसको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट का जो प्रॉपर रूल है उसी के हिसाब से हम बच्चे का एडमिशन करते हैं। एडमिशन करते हैं मतलब उन्हें रख उसने यहाँ राखण की, उसने रहन सहन की, उसकी सुविधा। एक चीज़ और बताओ, जो बालक अड़े जो आवे हैं, जो अड़े रहे हैं, उन खातर रहने के लिए आज के टाइम पे एक आदमी खातर खान पीन खातर के खर्चा नहीं होता। जो खर्चा हो है वो आप अपनी गोद तय करो हो या सरकार से या कोई और कोई जो अपने संस्थाएँ हैं, ठीक है, उनका आपने सहयोग मिल रहा है? अभी तक 2020 से मतलब आश्रम शुरू चल रहा है, फिट फैसिलिटी 2020 से चल रहा है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, किसी भी एक पंजी की NGO की तरफ से भी? किसी NGO की तरफ से कोई 5 पैसे की कोई हेल्प नहीं है। हम 5-10 भाई हैं जो मिल के 5-10 भाई मतलब एक ग्रुप बना रखे आपने? संस्था है नन्ही मुस्कान और हमारा परिवार परमात्मा जैसे मतलब कहने का तात्पर्य ये है जो फिट फैसिलिटी जो ये चल रहा है, जो नाम है सरकार की तरफ से यो, और आपकी जो एक संस्था है जो है नन्ही मुस्कान जी, तो उसके तहत आपको ये लाइसेंस फिट फैसिलिटी का मिल रहा है। लाइसेंस तो ये मिला हुआ है। जो दूसरी संस्था है, दूसरी संस्था का नाम है, ये नाम ही ध्यान से उधर गया, अनहद एजुकेशन एंड हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी, और प्लस नन्ही मुस्कान सहयोगी संस्था है। जो सारा खर्च है वो सारा खर्च नन्ही मुस्कान संस्था उठा रही है। पिछले 2 साल से लगा लो चल रहा है आश्रम, उसका सारा जितना भी खर्चा, बच्चे का रहना, खान पान, पढ़ाई लिखाई, उसकी सारी व्यवस्था नन्ही मुस्कान संस्था कर रही है। मान लो कोई बच्चा, मान ले कि इसके अंदर जो रखने की जो सुविधा है, सरकार की जो हिदायत है उसके अनुसार आप 5 से 18 साल तक के बालक जो CWC के द्वारा भेजे जाएँ, जो बालक 18 साल के ऊपर हो जाएं उनको अपने परिवार के साथ भेजने की या किसी दूसरे जगह स्थानांतरित करने की क्या प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया क्या है कि ये बच्चे आते हैं, जब इनकी फाइल बन के आती है CWC के थ्रू, तो ये बच्चे किसी न किसी के थ्रू छोड़े जाते हैं, चाहे वो परिवार का सदस्य है या कोई पड़ोसी है। भाई कोई इसकी कोई केयर नहीं कर सकता, और बच्चे के साथ कल कोई होनी ना हो कि, तो बच्चों को तब करके
आश्रम में चाहे आप CCI लगा लो या फिट फैसिलिटी लगा लो, वहाँ पे बच्चों को छोड़ा जाता है कि बच्चे का विकास भरपूर तरीके से हो और बच्चा कल किसी अन्य कारणों से पिछड़ ना जाए और किसी का मतलब अब हमारी लगा लो या समाज की लापरवाही से किसी भी अन्य की लापरवाही से बच्चे का किसी के दुष्कर्म ना हो या कोई और हानि ना हो बच्चे को। तो दुष्कर्म की बात रही, काफ़ी ऐसी जो संस्थाएं हैं, मैंने सुना है जहर रोहतक के अंदर भी एक हुआ था, पीछे करनाल के अंदर भी हुआ था, जो महिलाएं जो रहती हैं, जो हमारी बेटियां रहती हैं या लेडीज होती हैं, उनके साथ में ये चीज़ें हो चुकी हैं। आपके आश्रम के अंदर या आपके इसके अंदर इस तरह की कोई घटनाएं न घटे हो, पुनरावृत्ति न हो, उनकी खातिर क्या आपके और तक कोई मतलब सक्षम स्टाफ, महिला स्टाफ रखा गया है आपने? टोटली महिला स्टाफ हमारे पास है। आपने एक चीज़ देखी होगी, घुसते ही 3-3 4-4 लोग हैं हमारे पास। पहले बेल बजेगी तो देखा जाएगा कि कौन सदस्य है, उससे पूछा जाएगा उसका परिचय, तब उसकी एंट्री होती है अंदर। दूसरी चीज़, CCTV कैमराज लगे हैं हर जगह। स्टाफ को इतनी हिदायत नहीं है कि वो बच्चों को कभी भी गेट से बाहर निकाल दे। तो बच्चों को इतना सुरक्षित हम दे रहे हैं कि खुद तो हमने ड्राइवर हमने नहीं रख रखा, खुद हम बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं, खुद हम स्कूल से लेके आते हैं। बल्कि दूसरा, हमें कॉलोनी के बच्चे भी जो गरीब तबका है उनके लिए भी हमने हमारी वैन फ्री कर रखी है। मतलब कहने का तात्पर्य यो है आपका, आप जो बाल कड़े रहे हैं, जो हमारी बेटियां रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का आपने पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। अगर मक्खी भी अंदर घुसेगी ना जी, उसको भी जवाब देना पड़ेगा कि हम अंदर घुसे क्यों हैं। तो देखिए भाई साहब, ये है फिट फैसिलिटी जो अपनी संस्था है, जो हमारे बेसहारा लड़का और लड़कियों के लिए जुनाइल जस्टिस एक्ट 2015-16 के तहत खोली गई है। मैं खोलने का भी आपको बताता हूँ क्यों जरूरत क्यों पड़ी। क्यों पड़ी? मुझे 2019 में, आपको एक न्यूज़ भी देखी होगी, 2019 में डोगरा गेट की घटना है। वहाँ पे एक बच्ची, एक माँ पॉलीथीन में लपेट के उसको गटर में फेंक देती है और उस बच्ची के भाग्य देखो कि कुत्ता उसको निकाल के लेके आता है। मैं ये नहीं कहता कि कुत्ते ने उसने बचाने के लिए निकाला था, कुत्ते ने तो उसको खाने के लिए निकाला था, लेकिन उसके भाग्य थे कि लोगों ने आसपास जब वो बच्ची का रोना देखा, चीख रही थी जब वो छोटी बच्ची, तो आस पड़ोस गली के लोग वहाँ से निकल के आए और उन्होंने हॉस्पिटल में उस बच्ची को एडमिट करवाया। उस बच्ची जब वो एडमिट थी तो वहाँ पे मैं भी था। तो उस बच्ची की वजह से हमारे दिल में, हृदय में ऐसा परिवर्तन हुआ कि क्यों ना कुछ हम देखो अपना बच्चों के लिए हम क्या नहीं करते। हर ऐशो आराम देते हैं बच्चों को, धन दौलत ज़मीन, अच्छे से अच्छे स्कूलें पढ़ाते हैं और उसके लिए जेवरात क्या नहीं इकट्ठा करते। तो मैंने अपनी मिसेज से बात करी, मेरे पिताजी से, मैं कहता हूँ मेरी उम्र मेरे पिताजी को लग जाए, मेरे पिताजी से मैंने बात करी कि मैं ऐसे ऐसे बच्चों के लिए कार्य करना चाहता हूँ। एक बच्ची ने मेरा हृदय परिवर्तन, मैं उसका नाम बता रहा हूँ आपको, उस टाइम उसका नाम अननोन था, आज उसका नाम अपराजिता है और वो 3 साल की हो गई है गुड़िया, 3 साल प्लस की हो गई है। जून जुलाई में उसका बर्थडे आता है। तो उस बच्ची की वजह से ऐसा जीवन में परिवर्तन आया कि इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए। और कैथल में था भी नहीं कन्याओं के लिए, करनाल भेजने पड़ते थे बच्चे। तो तब ये एक भावना जगी कि बच्चियों के लिए कुछ करते हैं, तो तब यहाँ पे शुरू हुआ था ये और इसकी परमिशन मिली थी। तब हमने बीड़ा उठाया कि बच्चियों के लिए कुछ करना है। और अब हम आगे वृद्ध आश्रम का और निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि वृद्ध कोई ना कोई डेली आ ही जा रहा हमारे पास, 1-2 दिन में 3 दिन में ऐसे उम्मीद लगाते हैं कि हमें यहाँ जगह, यहाँ हम जगह दे नहीं सकते। मैंने बोला जी इस चीज़ के लिए हमें माफ़ी। तो हमने यहाँ पे वृद्ध आश्रम और अब शुरू करना है, लगभग महीने में 2 महीने में शुरू हो जाएगा। लेकिन ये होगा तब आप जैसे भाई समाज के जो समाज सेवी हैं वो थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करें। एक इंसान अगर कितना दौड़ सकता है, तो एक उसकी भी लिमिट होती है, डेली कितना दौड़ सकता है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। अब जो खर्चा चल रहा है, खर्चे की बात आई थी बीच में, अपने और टॉपिक आ गया, कई बातें आ गई, उसमें मुलझ के रह गए। तो आपको खर्चे की बात बता देता हूँ। इसमें 2-3 भाई हैं जो मेरे को 5-5 हज़ार रुपये, और जो सबसे बड़ा सहयोग है मेरे पिताजियों का है, वो मुझे 20 हज़ार रुपये महीना, और मेरे ससुर जी मुझे 10 हज़ार रुपये महीना। उसके बाद मेरे भी छोटे मोटे काम हैं, तो मैं उसमें से पैसा थोड़ा बहुत निकाल के हम इस आश्रम को चला रहे हैं। चलो जी, मेरे बड़े भाई हैं, उनका बड़ा सहयोग है, मेरे गांव से ही है। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि आज के समय के अंदर जो हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसके पास में या खुद हम भी हैं, इतना समय नहीं है कि अपने बुजुर्गों के समय दे सकें, अपने बच्चों को समय दे सकें। उस समय के दौरान, मतलब उस टाइम के अंदर, ये भाई साहब बेसहारा जो बच्चे हैं, अनाथ जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर एक मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि इन बच्चियों को सिर्फ प्लीज़ आप बेसहारा मत बोलिए, और आप पहले इंसान हो
एक बार करमू ने यहाँ पे विजिट की थी, उन्होंने पूरा देखा था। आप दूसरे इंसान हो जिसने यहाँ पे विजिट किए, नहीं तो यहाँ पे आके कोई सोचता भी नहीं कि बच्चों के लिए सिर्फ 10 रुपये की टॉफ़ी कभी लेके आ जाएं। लेकिन हमारे मैं आपके कैमरामैन वो कैमरे के ऊपर कह भी रहा हूँ कि हमें देखो, मदद की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पैसा चाहिए। कुछ ज़रूरत की चीज़ें हमें कई बार नीड होती है, कई बार पैसा कम पड़ जाता है, तो ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो आप एक काम करो सर, एक बार थोड़ा पहले अपना यहाँ का पूरा एड्रेस बता दो और इसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर बता दो। हमारा अगर कोई भी भाई बहन हमें मिलना चाहता है तो ये शिव कॉलोनी सिरगढ़ रोड पे है, जींद बाईपास पे डेरा सच्चा सौदा कैंटीन है, उसके बिल्कुल सामने, किसी से भी पूछोगे सीधा रास्ता है। और दूसरी चीज़ क्या बोली अपने मोबाइल नंबर है 9143580000, 9145380000। धन्यवाद। मैं दोबारा फिर से जो भाई साहब ने बोला उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि आज के टाइम के अंदर, इस मोबाइल के युग के अंदर महारत हो रहा है। खुद मैं बताऊंगा, इतना समय नहीं है कि अब हम अपने बालकान टाइम देश का, अपने माँ बाप ने टाइम देश का, इसे भी हैं जो विदेश में बैठे हैं, उन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम के अंदर छोड़ रखा है। उस दौरान उस समाज के अंदर ये भाई साहब भी इतनी अच्छी जो पहल कर रहे हैं, ऐसे बच्चियों को यहाँ पर रखा हुआ है, उनका खाने पीने की, रहन सहन की, उनकी शिक्षा की, और यहाँ तक कि मैंने सुना है इस संस्था के द्वारा 2 या 3 बच्चियों की शादी भी की गई है, वो भी अपने खर्चे के ऊपर। और भाई आगे न्यू कहने लग रहे हैं कि एक वृद्धाश्रम भी खोला जाएगा। ये इन भाई साहब की बहुत अच्छी पहल है, मैं भाई साहब की इसके लिए प्रशंसा करूँ। और जो भाई इस संस्था ने इस पुण्य के काम में अपना दान देना चाहा, अपना सहयोग देना चाहा है, इस पुण्य का भागी होना चाहा है, वो भाई ने एड्रेस बता दिया था, उस एड्रेस पे आओ या भाई के मोबाइल नंबर पर संपर्क करो और जितने आप तक हो सके इस पुण्य के काम में अपनी आहुति डालो। हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल की तरफ से रणवीर फौजी की एक बार फिर हाथ जोड़कर राम राम।